चलिए ये सवाल जानते हैं। ये क्लास 8 का है, तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। m बराबर m-1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 गुना m करेंगे 2m हो जाएंगे, माइनस। अब देखिए हम -1 पर ये दोनों 2 एलिमेंट रहे और माइनस रहे, तो बीच में माइनस रहे तो हम क्या करेंगे, उसमें कॉमन ले लेंगे। या नहीं तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, नहीं तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो लीजिए m-1, ये कॉमन हो गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, जो कि डायरेक्ट बनाना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 इंटू एम, 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा 3। और फिर हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, ब्रैकेट ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं अब आगे बनाएंगे। तो 2m हो गया, ये हो गया m, माइनस माइनस प्लस। देखिए यही चीज़ है गड़बड़। अभी क्या करता है, डायरेक्ट बना लेता है, m+1 लिख देता है, क्योंकि ये सारी गलत हो जाएंगे सवाल। अभी जो बनाइएगा इस तरीक़ा से अगर बनाइएगा तो बहुत आसान होंगे। -m माइनस माइनस प्लस 2 बटे हो जाएंगे 3। अगर हम इसको करेंगे 2m में m घटाएंगे तो बचेगा m+1 बटे 2। और 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा, 5 में m घट जाएगा बटे 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 से बारी बारी से गुना करेंगे, 3 इंटू एम 3m हो जाएंगे, प्लस 3 इंटू 1 ये हो जाएंगे 3। और ये हो जाएंगे कितना, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएंगे कितना 2m। तो इस तरह हम कर सकते हैं। 3m माइनस है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस, और 7 ये 10 हो जाएंगे, 10 इधर चल जाएंगे, 10 के प्लस इधर चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस। तो इस तरह हो जाएंगे 5m, कितना हो जाएंगे, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हो जाएंगे 5m बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ बना रहे हैं, 5m बराबर हो जाएंगे कितना, 10 में 3 गया कितना हो जाएंगे 7। तो m बराबर हो जाएंगे 7/5। इस तरह हम बना सकते हैं सवाल को। अब हमको ये सवाल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये हो जाएंगे कितना 3t, 3 तिया 9 हो जाएंगे, 5 दूनी 10t, 10t हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 5 का 5। तो 3t हम बताए हैं, जितना भी रहेंगे अचर वो किधर ला देना है, बायां साइड, और चर को बायां साइड, अचर को दायां साइड। तो ये देखिए चर है किधर, इधर है दायां साइड, तो ये इसको लाना होगा हमको बायां साइड हमेशा, बहुत अच्छा रहेगा। ये माइनस क्या हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो हम ये जब घटाएंगे 3t में 10t घटाएंगे, छोटा चीज़ में बड़ा चीज़ घटाते हैं तो वो हो जाता है माइनस में। या नहीं तो यहाँ पे प्लस भी लेकर बना सकते हैं, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। 10 में 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 7t बराबर, पर यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस, छोटा में बड़ा घटा रहे हैं, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 14, और t बराबर हो जाएंगे 14/7। तो माइनस में हो गया, ये हो जाएगा कितना 2, आंसर हो जाएगा -2 आंसर। तो इस तरह हम बना सकते हैं बहुत ईजी तरीका से। अब हमको ये सवाल बनाना है, तो कैसे बनेगा, इसी तरह हम करेंगे गुना। 15 गुना y तो हो जाएगा 15y, 15 चौका 60, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। चलिए 2 इंटू वाई 2y, पर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस, 9 दूनी 18, पहले चिन्ह का गुना करना है, प्लस प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 5 इंटू वाई क्या हो जाएंगे 5y, और 5 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 30 बराबर क्या हो जाएंगे 0। इस तरह हम बनाएंगे, तो देखते हैं कितना हो जाएंगे ये। तो y एक साथ जोड़ेंगे तो ये देखिए 15, 5 प्लस
और यहाँ पे 15, 15 5 20 और ये 2 घट जाएगा, माइनस में हो रहा है, तो 15 5 20, 20 में 2 गया कितना हो जाएंगे 18 वाई। अब ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान देना है, -60 को रहने दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। और देखिए +18 और प्लस क्या, +18 और प्लस 30 कितना हो जाएंगे 48, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो -60, चलिए नहीं तो लिखिए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 प्लस कितना हो जाएंगे 48 बराबर 0। 18 वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, अब माइनस से प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, घटाइए तो ये हो जाएंगे 12। चिन्ह क्या चीज़ करेंगे माइनस का, क्योंकि बड़ा पद का चिन्ह है, तो ये हो जाएंगे 18 वाई बराबर 12, और वाई बराबर क्या हो जाएंगे 12/18, कट के कितना हो जाएंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस तरह हमारा आंसर हो गया कितना 2/3। इस तरह हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम ये सवाल कैसे होगा। सिंपल फॉर्मूला है, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 × 15, प्रत्येक प्रति ऐसे प्रति प्रति करेंगे, तो 3 × 15, फिर इससे हो गया, अब इससे करेंगे, माइनस है तो माइनस दीजिए, 7 21, ये 9 दूनी 18 जेड, और ये हो जाएंगे कितना 11 दूनी 22। पर हम यहाँ पे माइनस दे, माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस और माइनस क्या होना चाहिए यहाँ पे प्लस होगा, बराबर गुना कीजिए, 8 चौका 32 जेड और 13 चौका 52 -17 हो जाएंगे। अब इसमें हम गुना नहीं करते हैं, इसी में ब्रैकेट में गुना हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं पर कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं, इधर हम करते हैं, तो 15 जेड में 18 जेड घट गया, तो हम बताए थे छोटा में बड़ा घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएंगे 3 जेड। अब देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 22 में 21 गया कितना हो जाएंगे, 22 में 21 गया तो 1 बचेंगे। चिन्ह क्या चीज़ का होंगे, ये दोनों में चिन्ह देखिए, बड़ा कौन है 22 से 22 के आगे क्या चिन्ह है प्लस, तो प्लस। अब ये हो जाएंगे 32 जेड, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 32 और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 32 और ये जोड़ेंगे तो 67 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 69, कितना हो जाएंगे 69, 69 हो जाएंगे, पर माइनस में ही रहेंगे, माइनस माइनस प्लस जोड़ करके फिर माइनस ही होगा। चलिए -3 जेड, और हम इसको क्या करेंगे इधर ही ला देंगे, इधर ही ला देते हैं, ये हो जाएंगे 32 जेड बराबर -69, ये प्लस है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, 32 और 2, 32 और 3 कितना हो जाएंगे 35, चिन्ह क्या चीज़ करेंगे माइनस का, अब माइनस माइनस इधर भी हो जाएंगे प्लस, ये दोनों जोड़ेंगे तो 70, यहाँ चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस, माइनस और माइनस कैंसिल, जेड बराबर हो गया 70/35, 35 दूनी 70, आंसर हो गया हमारा 2। इस तरह हम बना सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हमको ये बनाना है, तो ये बनाना है तो बहुत ईजी है, तो हम क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, तो हम पॉइंट में ही लिखते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, 25 चौक 100, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट, ठीक, 25 या 75 माइनस है, यहाँ पर हो जाएंगे 2 अंक के बाद पॉइंट, 75 लगा कर यहाँ पर क्या दे दिए पॉइंट। अब ध्यान देना, 10 × 50, कितना अंक के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, 10 × 50, तो ये हो जाएगा F हो जाएगा, 9 × 45, 45 क्या हो जाएंगे 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ दे देंगे हम, ये चीज़ समझने में आ गए। तो इस तरीका से हम बनाएंगे। अब देखते हैं आगे, एक पला को एक साइड कर दो, तो 1.00, ऐसे 1 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लिखा गया तो लिखा गया, -0.45, और ये माइनस इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस 0.75 हो जाएंगे। चलिए ये दोनों घटाएंगे, 1 रुपया में 50 पैसा को घटा देंगे तो 50 पैसा ही बचेगा।
50 पैसा ही बचेगा। और ये हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 75 में 45 घटा देंगे। 75 बोला नहीं जाता है, फिर भी हम बोल देते हैं क्योंकि 75 पॉइंट के बाद गिनती होता है। 75 में 45 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, 30। 30 नहीं होंगे, 0 एफ बराबर हो जाएंगे 030 बाय 050। पॉइंट पॉइंट कैंसिल, ये इधर वाला 0 का मान नहीं होता, इधर वाला भी 0 का मान नहीं होता। 3 बाई कितना हो गया, 5। इस तरह हम बना सकते हैं। अब हम इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से बना देते हैं, पॉइंट उड़ा करके बना देते हैं। तो ये हो जाएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 100। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो आपको क्या देखना है कि ये चीज़ भी ध्यान देना है आपको, बहुत आसान है, जो कि एक बार सवाल को लिख लेना है तभी नीचे आप बनाइएगा। तो ये 100 और 100 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल। हम यहाँ पर भी कटा सकते हैं, यहाँ से भी हम कटा सकते हैं, कटा भी सकते हैं, कटाइए या नहीं कटाइए, कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं। तो यहाँ से कटाएंगे तो कटा सकते हैं, नहीं तो छोड़िए, नहीं कटाना। ये हो जाएंगे कितना, 25। अब 25 बन गया, 25 चौक 100 एफ। अब 25 दिया कितना हो गया, 75 पॉइंट, सब कैंसिल हो गया। 10 50 50 एफ, 9 50 45। एफ को एक साइड लाना है तो 100 एफ माइनस कितना हो जाएंगे, 50 एफ, क्योंकि यहाँ पे प्लस रहता है, इधर आएगा तो माइनस। 45 हो जाएंगे माइनस में, ये माइनस आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएंगे 50, और ये ओह सॉरी 75 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 30। एक जीरो यहाँ से कटा सकते हैं, एफ बराबर हो जाएगा 3/5। और इसको हम और लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, भाग दीजिएगा। इस तरह हम बना सकते हैं।